हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। केजे सोमा की जीडीपी के कॉल्स आउट हो चुके हैं। ये काफ़ी दिनों पहले आउट हो चुके थे, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ कैन यू क्रैक इट। यार बीइंग अ पैनलिस्ट मैं आपको इंटरनल चीज़ें बता सकता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरीज बता सकता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, इनकी प्रोसेस जो है जीडीपीआई की, इंटरव्यूज़ की, एडमिशन्स की, वो चेंज हो चुकी है बाय द वे। एंड नंबर थ्री, इनका ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट अभी अवेलेबल है, तो हम अभी इनको और बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं सो दैट आपको पता चलेगा कि ओके मुझे केजे सोमा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। पहली बात, अगर मैं केजे सोमा के बारे में बात करूं सो यार एक चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि इनके जो कट ऑफ्स है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है जो इनका कट ऑफ है, आप देख लो इनका जो जैट का कट ऑफ है वो राउंड अबाउट 71 है, इनका जो कैट का जो कट ऑफ है वो राउंड अबाउट 84 है, एंड मे बी 224 इनका एनमैट का कट ऑफ रहने के चांसेस है। एक बारी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये कट ऑफ सही है या नहीं, बिकॉज मैं एक बॉलपॉक नंबर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर हम बात करेंगे ना केजे सोमा के बारे में, सो केजे सोमा का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट ये लोग क्लेम करते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम एनालिसिस करने वाले हैं, बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें सही लगी, कुछ चीज़ें मुझे एक्चुअल में सही नहीं लगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज केजे सोमा का प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग ऐसे आपका प्लेसमेंट रिपोर्ट बताते हैं, बट नेवर माइंड, चलो बात करते हैं, देखते हैं कि भाई हाईएस्ट आपका कितना गया। राउंड अबाउट 27.25 का गया। टॉप 100 इज राउंड अबाउट 17.34। अगर आप टॉप 200 में हो 15.5 लाख की प्लेसमेंट आपकी लगेगी, और अगर आप टॉप 300 में आते हो तो आप मोस्टली 15 लाख आप टच कर लोगे। केजे सोमा की अगर आप जेन्युइनली मुझे एवरेज पूछोगे तो मुझे लगता है कि 12.5 लाख के तकरीबन केजे सोमा की एवरेज पैकेज हो सकती है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, जो ऑडिटेड रिपोर्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बॉस इनकी चेंजेस क्या हुआ है। देखो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, इनका ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था और वैट में ये लोग खाली 10% का वेटेज दिया करते थे लास्ट ईयर। इस बार इन्होंने वैट में 15% का वेटेज दिया है, और जीडी इन लोगों ने निकाल दिया है। इन लोगों ने लाया है प्रॉब्लम सिचुएशन एनालिसिस। लास्ट ईयर जीडी के लिए इन लोगों ने 15% का वेटेज दिया था। ये ऊपर का जो 5% है इन लोगों ने वैट में घुमा दिया यहाँ पे, और 10% ये लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस और प्रॉब्लम सिचुएशन एनालिसिस। तो ये एक बेसिकली आपका केस स्टडी हो सकता है, जहाँ पे ये लोग आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे कि ओके आई एम गोना गिव यू अ केस स्टडी, आप इसको एनालाइज करो। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे प्रॉब्लम सिचुएशन एनालिसिस में। अब ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको करते कैसे हो, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट लेट मी टेल यू कि आपके लिए क्या यहाँ पे चीज़ें मायने रखती है। देखो बीइंग अ पैनलिस्ट आई टेल यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। पहली बात, अगर आप कहते हो कि सर मेरे को ना जैट में 70 बनाया है, या फिर मेरे को कैट में 84 आया है, या फिर 85 आया है, जो भी आपका स्कोर है या जो भी इसका बॉटम कट ऑफ है, मतलब लास्ट गाय वाला जो कट ऑफ है, मान लो अगर इनका कैट का कट ऑफ 84 है और अगर आपको मान लो 84% ही है, मान लो जैट का कट ऑफ 71 है और आपको जैट में 71 ही है, तो क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बॉटम लेवल पे कॉल्स कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, एंड द फ्लैगशिप प्रोग्राम, नॉट इवन हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। एंड द आंसर इज 100% येस, आप कन्वर्ट कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। केजे सोमा में कुछ चीज़ें होती है, अगर आप वो पीआई में करते हो आपका पीआई अच्छा खासा चले जाएगा। कंपटीशन केजे सोमा में इंटरव्यू में होता है, ना कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम में, बिकॉज अगर एंट्रेंस एग्जाम में इनका कंपटीशन रखना होता तो ये एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कर लेते, 90-95 वगैरह का कट ऑफ ये लोग कर लेते, बट दे आर नॉट getting that much cut off on board. By the way, it's a very normal cut off, 84, 71 and 224 आराम से। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे कंपटीशन आपका कट ऑफ में नहीं होने वाला है, कंपटीशन आपका इंटरव्यू में ही होगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वालिफाइंग का जो वेटेज है वो 25% है। अगर आप एक टॉपर पकड़ लो या फिर अगर आप एक बॉटम लेवल वाला बच्चा पकड़ लो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 4-5 मार्क्स का फर्क होता है, आप वो आराम से जीडीपीआई में कवर कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। पीआई के 25% आपके हाथ में है, ओके, और 15% जो है किसके, वैट के, ये आपके हाथ में है। ये बन गया आपका 40% यहाँ पे, ओके। नाउ ये जो 10% है प्रॉब्लम सिचुएशन एनालिसिस, ये केस डिस्कशन पकड़ लो, इसमें आप 10% ऐड कर दो, 50% का वेटेज हैज़ बीन गिवन टू इंटरव्यूज ओनली। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ये 50% अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अब अगर हम बाकी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, 25% ये आपका कैट वगैरह का जैट का कट ऑफ, इधर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, 25% में से आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलेगा।
दूसरी चीज एकेडमिक प्रोफाइल 15%, इस 15% में भी आपको 7-8 मार्क्स मिल सकते हैं, 7-8 परसेंटेजेस का वेटेज मिल सकता है। वर्क एक्स फ्रेशर हो तो नहीं मिलेगा, वर्क एक्स अगर है तो भी आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल सकते हैं। इसका मतलब अगर आप देखोगे 50 वो हो गया, ये 25 हो गया, 75, और अगर मैं एकेडमिक प्रोफाइल देखूं सो राउंड अबाउट अगर आप देखोगे 90% जो इंटरव्यू है या फिर सिलेक्शन है वो आपके हाथ में है। 40% जो ऊपर के हैं, जहां पे मैं कह रहा हूं आपका एकेडमिक्स और आपका बाकी का जो चीज़ है वो आपको काम आएगा। अगर मैं देखूं सिर्फ इंटरव्यू, दैट इज 50% फॉर श्योर। तो आपका फोकस इस 50% पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करो। सर आप बताओ कि क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में। देखो केजे सोमैया का जो इंटरव्यू होता है वो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होता है, बट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई MBA, वॉट स्पेशलाइजेशन यू वॉन्ट टू डू एंड वाई केजे सोमैया। अब वाई केजे सोमैया का आंसर तुम बोलोगे कि आपका कैंपस बहुत बड़ा है, आपके फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बॉम्बे में रहना है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे आंसर्स को वो बिल्कुल भी मतलब वो खड़ा भी नहीं करते ऐसे आंसर्स को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये क्लियर कट डायरेक्टिव होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एज अ पैनलिस्ट, एज अ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द जूरी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई हम किस लेवल पे इवैल्यूएट करते हैं बच्चा लोगों को। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके आंसर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत जीके पूछा जाता है, कभी कभी पूछा भी नहीं जाता है। सो बेसिकली क्या होता है, एक पेपर दिया जाता है इंटरव्यूअर्स को, जूरी को, या फिर जो भी पैनलिस्ट होते हैं उनको एक पेपर दिया जाता है। आपको देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको जज किया जाता है, करंट अफेयर्स पे आपको जज किया जाता है। करंट अफेयर पूछा गया तो पूछा गया, नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा गया, बिकॉज ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो आपका इंटरव्यू पे होता है, विच इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपका सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह थोड़ा बहुत चेक किया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में करा है तो आपको यहाँ पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये सब सब्जेक्टिव है। व्हाई? बिकॉज इफ दे लाइक यू दे विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। ओके, सो ऐसा भी बहुत बार होता है कि एज अ पैनल हमने बच्चों को सिर्फ पूछा कि बाबा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई MBA, व्हाई केजे सोमैया, आपकी एक स्टोरी बताओ, पूरा लाइफ का जर्नी बताओ, और अगर हमें वो बच्चा अच्छा लगा तो हम उसको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। यू गेटिंग पॉइंट? कभी कभी थोड़ा बहुत करंट अफेयर पूछ लिया, पिछले 3-4 महीने में जो भी किस्सा हो रहा है दुनिया में वो पूछ लिया, बजट पूछ लिया, इलॉन मस्क के बारे में पूछ लिया, जो अभी नया USA का जो फंडा चल रहा है इंडियंस के खिलाफ वो थोड़ा बहुत पूछ लिया। सो इधर उधर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछ के इंटरव्यू आपका खत्म हो जाता है। आपका इंटरव्यू 5 से लेकर 10 मिनट तक चलता है। मुझे पता है कि मैंने कुछ कुछ बच्चों का इंटरव्यू 40 मिनट तक भी लिया है, बिकॉज दे वर रियली गुड कैंडिडेट, एंड डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि किसी भी बी स्कूल को एक अच्छा कैंडिडेट ज़रूरी है मिलना, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये चीज़ें होती है। सो आपका पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जाके गलत चीज़ें मत बोलना कि मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, और मुझे कंसल्टिंग में मैकेंसी वगैरह जाना है। ये कंपनीज यहाँ पे नहीं आती है। सी इट्स रियली गुड टू बी एम्बिशियस, बट आपको देखना चाहिए। सो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी होती है। इंटरव्यू पैनल में कौन कौन होता है, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। इंटरव्यू पैनल में एलुमना होते हैं और फैकल्टी होते हैं। योर पैनल विल बी कंप्राइजेस ऑफ 2 लोगों से लेके 3 लोगों तक होता है, मे बी 2 फैकल्टी, एक एलुमना है, या फिर 1 फैकल्टी और 1 एलुमना है। तो इंटरव्यू आपका थोड़ा सा इजी लेवल पे ही होगा, बट आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। केजे सोमैया के लिए कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इज ए बिग नॉन नेगोशिएबल। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे? देखो ये प्रिपरेशन आप C2C मेंटर्स के साथ कर सकते हो। केजे सोमैया के गोल्ड मेडलिस्ट एलुमनाई वो हमारे साथ है, मैं खुद आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा। केजे सोमैया के करंट स्टूडेंट्स आके आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको चीज़ें बताने वाले हैं, सो दैट आपको आइडिया पता चलेगा। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से फैकल्टी का जिक्र करना है, कितने % फैकल्टी केजे में PhD होल्डर है, लाइब्रेरी का सीन क्या है, ब्लूमबर्ग का सीन क्या है, किसके लिए केजे सोमैया फेमस है, क्या चीज़ें बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी है, ये सब डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा। वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम टुडे। ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ओनली 1999, आप देख सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन बाय इट बाय द वे। अब बात करते हैं इनके डेट्स वगैरह के बारे में कि भाई इनके जो डेट्स हैं, इनके जो GDP होने वाले हैं वो कब तक होंगे और इसका क्या पूरा लेखा जोखा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। आपका जो 21 फरवरी से एडमिशन का प्रोसेस चालू होगा वो 9 मार्च तक चलेगा। कुल मिला के 20 दिन अच्छा खासा आपका इंटरव्यू प्रोसेस चलने वाला है। आपको पोर्टल पे जाके आपने अगर डेट्स वगैरह बुक करी होगी, लोकेशन वगैरह बुक किया होगा, वेल एंड गुड है।
20 दिन आपके पास है। आज भी अगर आप देखो ये जो सेशंस है, आज मैं बात कर रहा हूँ मंडे, ये सेशंस चालू होने वाले हैं वेडनेसडे से, विच इज़ 90th। देर विल बी मेंटर्स जो आएंगे आपको पढ़ाएंगे। आपके पास 20 दिन है, आप 20 दिन में अच्छा खासा फोड़ सकते हो, और अगर आपका ये कॉलेज कन्वर्ट हो जाता है यू विल बी सॉर्टेड। अब मैं बात करता हूँ इनके प्लेसमेंट के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको प्लेसमेंट दिखाया था, राइट। अब देखो कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी खासी है। एक्सेंचर बहुत बढ़िया है, जेपी मॉर्गन चेज बढ़िया है, ब्लूस्टोन आने लगा है, ये कंसल्टिंग में है, एबिन बेव वेरी गुड, आरसीसीएम देखो यहाँ पे 20-21 लाख आपको देगी पक्का। आरसीसीएम न्यू आइम्स वगैरह में भी जाती है, बेबी आइम्स वगैरह में भी जाती है। वेल्स फार्गो वेरी गुड। मार्च के बारे में अगर मैं बात करूँ, मार्च इज अगेन इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ अ कंपनी, बहुत सालों से मार्च कैंपस पे आता है, बहुत अच्छा खासा पैकेज देता है। बिग फोर यू नेम इट और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। गार्टनर इज देयर, वेल्स फार्गो, एचएसबीसी इज देयर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं। लैंडमार्क ग्रुप एंड GAIA, ये दोनों जो है ये इंटरनेशनल कंपनीज है जो आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका ऑडिटेड रिपोर्ट, जो देख के मैं भी थोड़ा अच्छा फील करना है चालू हुआ मुझे, बिकॉज यार ये लोग कभी ऑडिटेड रिपोर्ट देते नहीं है, और ये मुझे अभी मिला, उसके बारे में बात करता हूँ। देखो यहाँ पे लिया है KJ सोमैया, और ये रिपोर्ट किसने ऑडिट करा है भाई, ये रिपोर्ट ऑडिट हुआ है अपना क्रिसिल से। यू कैन सी दिस, हाँ क्रिसिल ने यहाँ पे रिपोर्ट ऑडिट किया है। अब ये जो रिपोर्ट ऑडिट हुआ है ये बेसिकली हुआ है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे आपको डेट बताऊं, दिस इज December 26, 2024। सो देयर माइट बी सिनारियो कि कुछ डिटेल्स इसके बाद भी ऐड हुए होंगे। क्यों? बिकॉज एक छोटा सा चीज़ मैं देख रहा था, आप देखोगे यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी बोला है वो बोला है राउंड अबाउट 20.26 लाख का, बट KJ क्लेम करता है 27 लाख। सो देयर आर 2 चांसेस, दिस माइट बी द हाईएस्ट सैलरी टिल December 24, मे बी जनवरी फरवरी मार्च 2025 में नया कंपनी आके 27 लाख का पैकेज दिया होगा, या मे बी वो इंटरनेशनल होगा, ये डोमेस्टिक के बारे में बात करते हैं। बट यस, आप दोनों नंबर देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 600। ये एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको इसकी भी एक रियलिटी बताने वाला हूँ। अगर आप में दम है, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, अगर आपके कॉम स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पे सर्वाइव कर लोगे, आप आराम से पहले 100-150 में आ जाओगे। मैं ऑलवेज कहता हूँ KJ सोमैया में 600 में से अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 150 जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे IIMS के लेवल के होते हैं। ट्रस्ट मी, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी रेज्यूमे, इनकी प्रोफाइल, इनके एक्स्ट्रा करिकुलर, इनकी पर्सनैलिटी, इनका प्रेजेंटेशन, जेन्युइनली दे आर लाइक रियली गुड क्राउड। अगर आप यहाँ पे हो देन यू आर सॉर्टेड। अगर आपके कॉम स्किल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपकी रेज्यूमे इतनी तगड़ी नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। बट क्या ये चीज़ आप इंप्रोवाइज कर सकते हो अगले 3 महीने में? डेफिनेटली यस, राइट। मेरा काम है आपको बताना, आपको गाइड करना, आपको एम्पावर करना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। अब इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं। देखो अनप्लेस्ड बच्चा लोग है 23, इसकी अभी रीज़न है, एक ने अपना बिजनेस किया, दूसरा फैमिली बिजनेस में गया, फिर ये जो लोग हैं इन लोगों ने बाहर से प्लेसमेंट उठाया, 4 लोग बोले मेरे को प्लेसमेंट ही नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा देखते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट को इन अ डिटेल्ड मैनर। बैच साइज 643 स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 135 गुड। मीन सैलरी देखो 12.44 लाख, मैंने पहले ही बोला था एवरेज 12.5 पकड़ के चलना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट KJ में कहाँ कहाँ मिलती है। देखो BFSI एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आप बोलो यहाँ पे इन दोनों जगह पे आपकी 2/3 की प्लेसमेंट होती है। अब BFSI में आपका मार्केटिंग भी आ गया, आपका सेल्स भी आ गया, बिकॉज ये आपकी NBFC भी हो सकती है, ये आपकी बैंक भी हो सकती है जिसने आपको जॉब दे दिया, बट ये स्टोरी हर जगह पे है। Tier 2 में कॉलेजेस लाइक वेलिंगर हो गया, बाकी जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट लग रही है। मैं हरदम कहता हूँ कि भाई बैंकिंग एंड फाइनेंस पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कंसल्टिंग में मात्र 11% ही लगा है, सो नो प्रॉब्लम, हमारे पास ऑडिटेड डेटा मिला, यही बहुत बड़ी बात है। BFSI में देखो यहाँ पे सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन, ओके, नंबर ऑफ ऑफर्स एक्सेप्टेड। BFSI में 255 ऑफर आई, कंसल्टिंग में 65 ऑफर्स आई, बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा डेटा को देखते हैं। फंक्शनल हाईलाइट्स, जनरल मैनेजमेंट 33%, 1/3 ऑफ द प्रोफाइल्स आर इन जनरल मैनेजमेंट, मतलब बढ़िया चीज़ है। ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम नहीं होता, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप क्लाइंट फेसिंग पे हो, आप कुछ ढंग की चीज़ें कर रहे हो, बढ़िया है। फाइनेंस 24%, अगेन कंपनीज लाइक वेल्स फार्गो, कंपनीज लाइक JP मॉर्गन, कंपनीज लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक,
HSBC बैंक वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आप देखो फाइनेंस में 130 ऑफर्स दिया है, 138 है यहाँ पे, जनरल मैनेजमेंट में 190 ऑफर्स दिया है, बहुत बढ़िया है। अक्रॉस आपको लोकेशन मिला है, बॉम्बे में जॉब मिली है, बैंगलोर में जॉब मिली है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इनके मैक्सिमम कंपोनेंट के बारे में। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप देखोगे इनका जो मैक्सिमम कंपोनेंट है, फिक्स सैलरी जो मैक्सिमम बोला है 18,73,993, दिस इज़ वेरी गुड। और ये जो गया है ये BFSI में गया है, कैन यू बिलीव दैट? दिस हैज बीन गिवन इन BFSI डोमेन। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट नंबर्स आर नॉट दैट बैड, नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो, बट फिक्स कंपोनेंट बढ़िया दिख रहा है मुझे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखो BFSI में आपका फिक्स कंपोनेंट गया है ना। सो मुझे लगता है कि ये नंबर्स जो है वो डिसेंट है। बस यही है कि इनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस है वो थोड़े ज़्यादा है। अब आपको दो काम करने हैं। नंबर 1, मैं आपको KG सोमा की कम्युनिटी लिंक दूंगा। हमारे पास वेलिंगर IIMS सिम्बायोसिस की कम्युनिटी हमने बिल्ड करी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सिम्बायोसिस में IIMS में बच्चे बैठते हैं, व्हाट्सएप पे मॉर्निंग में एक बच्चे का इंटरव्यू हो गया, वो फटाक से ट्रांसक्रिप्ट डाल देता है कि गाइस देखो ये पूछ रहे हैं। पब्लिक फटाफट प्रिपेयर करती है एंड कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाती है। सो दिस इज गोना हेल्प यू लॉट। सो अगर आपको KG सोमा की कॉल आई है किसी भी प्रोग्राम की, आओ ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और इसका फायदा उठाओ। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट प्रिपेयरिंग रियली हार्ड फॉर KG सोमा, बिकॉज अगर आप टॉप 100 में टॉप 200 में आते हो, आपके नंबर्स बहुत बढ़िया होने वाले हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अपना काम है कि कॉलेज कन्वर्ट करके रखेंगे, बाद में देखेंगे हमें कौन सा कॉलेज जाना है या नहीं जाना है। KG सोमा has always been very well known for marketing, but now I think tables are turning. Marketing and finance दोनों भी बहुत अच्छा लग रहा है, including consulting also. So then you can take a call कि यार मुझे जाना है कि नहीं जाना है, but convert करके रखना जरूरी है। So I'll give you the link. You can join KG सोमा का CDPI प्रोग्राम और GDPI प्रोग्राम directly from there. It's a 1999 का इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। You'll be taught by KG का alumni, gold medalist, and will give you all the information which is required for you to crack the KG सोमा call. ठीक है? It's a decent B school. इट्स अ ग्रेट B स्कूल बाय द वे, बिकॉज अगर आपको बॉम्बे में रहना है, अगर आप बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हो और अगर आप टॉप 50 वगैरह में रहते हो, आपकी अच्छी खासी सैलरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो अगेन द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप चाहते हो कि अच्छा परफॉर्म करके, अच्छा प्रिपेयर करके कॉलेज को फोड़ना है, बाद में डिसाइड करना है, देन गो फॉर इट। ठीक है, अभी हमें एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन हमें लेना है अप्रैल मई महीने में, तब हम डिसाइड करेंगे कन्वर्ट हो गया तो लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, आई गेस दिस वॉज हेल्पफुल गाइज। कट ऑफ की जो कमेंट है वो एक बार डाल देना, है ना, तो मुझे समझ में आया कि क्या एक्चुअली कट ऑफ थे। लास्ट इन लोगों ने एक PDF दिया था, आई कुड नॉट गेट दैट PDF दिस टाइम। तो आप कट ऑफ बता देना, आपको कॉल आई है या नहीं आई है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली पुट इट ऑन द वीडियो, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर एंड बाय बाय।